Hello everyone. Today we are going to start class 10th chemistry topic chemical reaction and equation chapter 1. We will be finishing this chapter in 5 different parts. हम इस चैप्टर को 5 अलग-अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे. पहले पार्ट में जनरल डिस्कशन होगा. What previous knowledge we should recall for this chapter. Chemical reactions के टाइप्स क्या-क्या हैं. सेकंड पार्ट सारे इंटेक्स क्वेश्चंस. थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट redox reactions, oxidation, reduction, applications of oxidation and corrosion. Fifth part NCERT questions. Let's start. Points to recall. हमें ये पता होना चाहिए इस चैप्टर को रीडिंग करने से पहले, समझने से पहले, what is matter, element, compound, physical change, chemical change, properties of matter, atom and molecule. These 8 points and many more are there which will help you to recall all the knowledge and to understand this chapter. So what is matter? Matter is a term for any type of material and matter is anything that has mass and takes up space. Matter वो सारी चीजें हैं जो जिनके पास mass होता है और जो किसी space को घेरते हैं. We can say that matter requires at least one subatomic particle, although most of the matter consists atoms. Next is element. Element are chemically the simplest substance and hence cannot be broken down into their simpler forms. Elements chemically are the simplest substance. Simple definition is इसकी तो. Next compound. Compound is a substance that is made up of 2 or more elements. Physical change. Physical changes are changes affecting the form of a chemical substance but not its chemical composition. फिजिकल चेंज सारे वो चेंजेस हैं जिनमें केमिकल सब्सटेंस अफेक्टेड होता है बट उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता. दो केमिकल चेंजेस अकर व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइन विद अदर फॉर्म टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल. वी कैन कॉल इट केमिकल सिंथेसिस और केमिकल डिकम्पोजिशन. किसी केमिकल कंपाउंड का नया बनना या किसी पुराने केमिकल कंपाउंड का टूटना, that is decomposition and synthesis, can be done the chemical change. What is an atom? Atom is the smallest constituent unit of ordinary matter that consists a chemical element. Molecule. Molecule is an electrically neutral group of 2 or more atoms which are held together by the chemical bonds. ये सारी चीजें previous knowledge से थी, आपको पता होंगी. अब हम आगे बढ़ते हैं. Observation that helps to determine a chemical reaction. हमने ये पढ़ लिया कि भाई केमिकल चेंज हुआ है तो वहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. हाउ वी विल कम टू नो दैट वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है. सो अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. इन पांचों में से कोई भी एक या पांचों, अगर हमें किसी भी केमिकल चेंज के बाद देखते हैं, किसी कहीं भी देखते हैं किसी भी रिएक्शन के बाद, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. कोई गैस इवॉल्व हो, कोई गैस हमें दिखाई दे. गैस दिखाई दे पॉसिबल नहीं है, इसको फील किया जाता है. मे बी पॉप साउंड्स आर देयर, मे बी किसी सॉल्यूशन में बबल्स आ रहे हो या फ्यूम्स दिखाई दे रहे हो. फ्यूम्स अलग अलग कलर के अलग अलग एग्जांपल्स के साथ में हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे. चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर मींस जिस बीकर में यूटेंसिल में आपने उस सॉल्यूशन को रखा हुआ था या किसी मेटल को रखा हुआ है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या टेम्परेचर उसका कम हो जाए, वो हमें ठंडा लगने लगे या गर्म लगने लगे, तो we'll say that change in temperature has taken place. Formation of a precipitate. Precipitate is class 9 में पढ़ा हुआ है, insoluble solid in a liquid और solution. किसी भी कलर के precipitate का formation अगर होता है तो chemical reaction होती है. कलर चेंज होता है उस solution का, उस मैटर का, स्टेट चेंज हो जाती है. स्टेट चेंज होने का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड हो, लिक्विड टू गैस हो, सॉलिड टू गैस हो जाए, पाउडर फॉर्म में आ जाए, ऐश बन जाए उसका सॉलिड फॉर्म से. तो ये सारे चेंजेस अगर हमें देखने के लिए मिलते हैं या कोई भी एक देखने के लिए मिलता है, we will say that chemical reaction has taken place. What are the chemical reactions? तो पहले हम पढ़ते हैं chemical changes के एस्पेक्ट में. All chemical reaction are accompanied by a chemical change. जितनी भी chemical reaction होती है उनमें कहीं ना कहीं chemical change होगा. A chemical reaction are used to explain various processes that happen around us. chemical reaction वो
हमें वो सब समझाता है जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। अगर हम समझना शुरू करें तो केमिस्ट्री तो डेली लाइफ की ही है। Chemical reactions are chemical changes in which reactant transform into product by making or breaking of the bond। तभी हमने वहां वर्ड यूज किया था सिंथेसिस और decomposition का। Chemical reactions are chemical change in which reactant transform into product by making or breaking of the bonds or both can be there between different atom। both वाला हम लास्ट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के। During a chemical reaction, this you can take as a definition. During a chemical reaction, the rearrangement of atoms take place between the reacting substance to form new substance having different properties. Before this, we should know what are the reactants and products. So reactant, the substance which take part in a chemical reaction are called reactant, and product, when a chemical reaction take place, it result in the formation of a new substance. The new substance formed are called product. Reactant LHS में लिखा जाता है, product RHS में. Suppose if any chemical reaction A and B are the reactant, then our product will be C plus G. दो एग्जाम्पल दिए हैं इसके, जैसे कार्बन और एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो वो CO2 बनाता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ ये 2 लगा हुआ है वो बैलेंसिंग है, तो बैलेंसिंग भी हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हाउ टू representation of a chemical equation. A word equation is a chemical reaction expressed in words rather than chemical formula. ये आप सब पढ़ चुके हो ऑलरेडी बुक्स में कि केमिकल इक्वेशंस को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन इन द वर्ड फॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन इन द देयर सिंबल फॉर्म और स्केलेटल फॉर्म. It helps to identify the reactant and product in a chemical reaction, like sodium plus chlorine, sodium chloride. ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनको अभी तक सिंबल्स याद नहीं है. आप याद कर लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए किस एलिमेंट का सिंबल क्या है, उनकी वैलेंसीज क्या है. आपके लिए आगे की पढ़ाई इजी हो जाएगी अगर अभी से आप टाइम देंगे इन सब चीज़ों को. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूले ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएगा. अब किसी केमिकल रिएक्शन को मोर इफेक्टिव बनाने के लिए हम इन सब का भी यूज कर सकते हैं. ये सॉलिड के लिए हम सिंबल S लिखें, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G, एक्वा सॉल्यूशन के लिए वी विल राइट AQ. किसी भी गैस के प्रोडक्शन के लिए हम लोग अपर एरो को शो कर सकते हैं, अप डाउन अप एरो को शो कर सकते हैं. किसी प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन के लिए हम डाउन एरो को शो कर सकते हैं. बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यहाँ हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये नहीं सीखेंगे, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है या क्यों शुरू हुई इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, no atom can be created or destroyed in a chemical reaction. That is why we are using balancing of a chemical reaction, so that the number of atoms for each element in the reactant side has to balance the number of atoms that are present in the product side. Total mass of the product formed in a chemical reaction is equals to the total mass of the reactant participated in a chemical reaction. The chemical equation in which the number of atoms of each element in the reaction in the reactant side is equal to the product side is called a balanced chemical equation. किसी भी chemical equation में लेफ्ट साइड में जितने भी रिएक्टेंट है हमारे पास, उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स का जो नंबर है, मोल है, मास है, that should be equals to the number of atom present in the right side, जो उसके प्रोडक्ट साइड में है. This is balancing of chemical equation and that is why this is important. नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप मुझे बताएं कि आप किन किन इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना चाहते हैं. आई विल बी टेकिंग दैट एज एन एग्जांपल. उस वीडियोस में उन्हीं सारी रिएक्शंस को बैलेंस करके दिखाया जाएगा. और अगले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स एंड देयर एग्जांपल्स. लाइक, सब्सक्राइब द चैनल टू मोर अपडेट.